हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। कर लिया कि नहीं किया? हो चुका है ना अपना सेंटेंस। सेंटेंस में सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स को प्रॉपर्ली राइट करके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये आपने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का ही चैप्टर है और चैप्टर का नेम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो मेंशन करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये टॉपिक जो है अपन यहाँ नीचे मेंशन कर देते हैं बच्चों। 5th की क्लास चल रही है ना। टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आप इस चैप्टर को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, आप इसे पार्ट ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये सेंटेंस के ही दो पार्ट हैं। ठीक है, मैं इनकी डेफिनेशन आपको राइट करा देती हूँ। सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ठीक है। आप मेंशन करना, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज सब्जेक्ट और सेकंड वन इज प्रेडिकेट। सेकंड क्या होता है? प्रेडिकेट। अब बच्चों, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन लिखना सब्जेक्ट की क्या होती है। अगर किसी बच्चे को बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना बच्चों, ठीक है। तो मेंशन करना द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which conveys the name of person or thing we speak about is called the subject। ऐसे मत सोचना कि मैम ये डेफिनेशन तो बहुत बड़ी हो गई, समझा देती हूँ, समझ में आ जाएगा। एक बार समझो सभी बच्चे, फिर मैं नोट करने का टाइम दूंगी। द पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का एक पार्ट विच कन्वेज द नेम ऑफ पर्सन, जो क्या होता है, किसी पर्सन का नेम होता है या किसी चीज का नाम होता है। वी
यानी कि कोई पर्सन या कोई थिंग, कोई एनिमल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कोई काम कर रहा है या जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है, वही क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको, एग्जाम्पल राइट कर दो यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लिखो, मोहन इज फ्लाइंग अ काइट। मोहन इज फ्लाइंग अ काइट। देखो बच्चों, मोहन इज फ्लाइंग अ काइट, यहां पर पतंग उड़ा रहा है मोहन। तो मोहन के बारे में बात की जा रही है कि वो पतंग उड़ा रहा है। मोहन के बारे में बात की, किसके बारे में बात की जा रही है, मोहन के बारे में। मोहन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पतंग उड़ाने का काम कर रहा है। तो कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो, है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोहन क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज दूंगी और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार तो आप जर्नल में सभी बच्चे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस राइट करेंगे। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट। फिर इसकी डेफिनेशन लिख लो, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच कन्वेज द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज, वो पर्सन वो थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही क्या होता है बच्चों, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज फ्लाइंग अ काइट। तो आप बच्चे सभी नोट कर लीजिए इसे, अच्छी अच्छी राइटिंग में। कुछ समझ नहीं आए मुझसे पूछ लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। कुछ समझ नहीं आया तो बेटा पूछो मुझसे। मैम दिख नहीं रहा, यश मोरले, वरुण ने कर भी लिया है। यश बेटा, और किसी बच्चे को दिक्कत है दिखने में, सुनने में, यश के अलावा? अगर नहीं है तो यश बच्चे एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, फोन को लेकर थोड़ा इधर उधर घूमो, शायद नेटवर्क आ जाएगा। देखो एक बार वापस बंद करके फिर से चला लो, वीडियो बंद करो फिर चलाओ, एक बार आ जाएगा। नेटवर्क इशू है बेटा। खुशबू हो गया है, तनिका, वरुण, रिया, राजेश, स्वामी, नितिन, ये शिव कुमार। बेटा अपना नाम बता, मैं तो भूल गई नाम। शिव कुमार से किसका नाम आ रहा था, है ना, ये फिर मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ऐसे शिव कुमार नाम बोलना। आप अपना नाम बताना, मैं भूल गई आपका क्या नाम था। मुनीश, मयंक, रीना, सुशांत, वरुण का भी हो गया है। ठीक है बेटा। पायल सनवाल, अभी बागरी, बिट्टू ने भी कर लिया है। समीर, प्रिंस, प्रियांशु, नितिन, राकेश, खुशी, तरुण, हो गया सभी बच्चों का? हैव रिटन बेटा? ऑल हैव रिटन? ये राजेश स्वामी, हैव रिटन? कौन है राजेश स्वामी, ये बच्चा कौन है? डन, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब हम राइट करेंगे बच्चों प्रेडिकेट। अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। बहुत आसान है, एक बार समझोगे समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा तो दोबारा समझा देंगे, है ना।
चलिए अब हम इसे करते हैं इरेज बच्चों, और अब हम राइट करते हैं सेंटेंस का सेकंड पार्ट, और वो है बच्चों प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। हमेशा जब भी कभी लिखते हो बोल बोल कर लिखो बच्चों। जब बोल बोल कर लिखते हैं तो हमारा लर्न करने की कैपेसिटी दुगनी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बार बार बोलने से वो वर्ड्स जो होते हैं उनके लिए हमारी टंग हैबिचुअल हो जाती है। ठीक है, तो बोल बोल करके लिखना है। सो सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट लिखेंगे। द पार्ट of a sentence, the part of a sentence which tells something, which tells something about the subject, is called the predicate। बेटा इसे समझो, ये कहता है सेंटेंस का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स, जो बताता है समथिंग, कुछ, अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। वही क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल, द सन इज वेरी हॉट, वेरी हॉट। अब बच्चों वो नाउन प्रोनाउन जिसके बारे में बात की जा रही है वो तो कौन हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। ये तो कौन हो गया? सब्जेक्ट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सन के बारे में, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब सन के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि जो सूरज है वो आज बहुत ज्यादा गर्म है ना? तो यहाँ पर इज वेरी हॉट, द सन तो हो गया सब्जेक्ट, और इज वेरी हॉट क्या हो गया बच्चों? प्रेडिकेट। क्या हो गया ये? प्रेडिकेट। अभी ये डेफिनेशन राइट करो बिट्टू। हॉट हॉट नहीं होगा बेटा, इज वेरी हॉट पूरा का पूरा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सन के बारे में। तो सन तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सन के बारे में जो कुछ भी आप कह रहे हो वो क्या है बच्चों? पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक बार आप ये डेफिनेशन नोट कर लो सभी बच्चे, बोल बोल करके लिखो। The part of a sentence which tells something about the subject, यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें कुछ बताता है about the subject, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, is called the predicate। वही क्या होता है? प्रेडिकेट। अब जो बच्चे नोट कर चुके हैं वो इसे 2-3 टाइम रिपीट करो, रिपीट करो। बैठते नहीं है, बैठना नहीं है वेट में, इसे बोलो, रिपीट करो, इसे समझो। वेरी गुड। पायल ने शुरू कर दिया है रिपीट करना, तनिका रिपीट कर रही है, तनु रिपीट कर रही है। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। रिया भी रिपीट कर रही है, वरुण रिपीट कर रहा है, वेरी गुड। खुशबू रिपीट कर रही है, मनीषा शाबाश, बिट्टू वेरी गुड, प्रियांशी रिपीट कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड।
पायल भी रिपीट कर रही है, वेरी गुड बेटा। राकेश, शाबाश। यश मौर्य आ गया है, आ गया बेटा, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। तनुज, समीर, ये खुशी बेटा, आप नहीं रिवाइज कर रहे हो उसको। बिट्टू, वेरी गुड। मयंक, शाबाश। शिव कुमार, अभी, मयंक, रीना भी आ गई है बेटा। अपने वीडियोस ऑन रखा करो आप लोग। प्रियांशी, नितिन, मुनेश, प्रिंस, प्रियांशु, ये आप लोग सभी बच्चे, हाँ जी, अपना वीडियो ऑन करो, वेरी गुड। कोई बात नहीं है, आप कई जने बैठे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। मुनेश ने कर लिया है बेटा। अब आप इसे रिपीट करो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुनेश, कौन कौन बच्चे हो आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में नाम लिख के बताओ। 3 हो, कौन कौन हो, नेम लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन कौन बच्चे हो आप। हाँ, लिख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। मैम नेट नहीं है, कृष, नेट नहीं है बेटा। अब बेटा इसका तो मैं क्या सॉल्यूशन कर सकती हूँ, ये तो आप ही अपने घर में ऐसा कॉर्नर सर्च किया करो जहां पर सही नेट यूज हो, है ना, जहां पे सही वर्क करता है ना नेट। हाँ, तो क्या हो गया कृष, कृष कहाँ है, कृष, कौन से कृष को क्या हुआ है, कृष, चलिए, हैव रिटर्न ऑल, सभी ने लिख लिया है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, हैव यू ऑल रिटर्न बेटा। खुशी यादव, प्रिंस ने कर लिया है, राजेश हो गया बेटा, नितिन चौधरी, समीर का हो गया है, वेरी गुड, वेरी गुड, फटाफट से नितिन चौधरी का हुआ है, वेरी गुड। प्रिंस यादव, प्रियांशु बेटा हो गया आप लोगों का, अभी का हो गया है, ठीक है। इरेज करूं, पायल का भी हो गया, ठीक है, इरेज करें। एक्सरसाइज सॉल्व करवाती हूँ क्योंकि मैं होमवर्क में भी आपको एक्सरसाइज देने वाली हूँ, तो एक एक्सरसाइज हम 5-6 सेंटेंस की यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप होमवर्क में इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आते हैं अपन एक्सरसाइज पर। मैं कुछ सेंटेंस राइट करती हूँ, ठीक है, और फिर आपको बताती हूँ कि कैसे आपको एक्सरसाइज मिलेगी और आपको कैसे उसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग दिस। एक तो मैं आपको यही सॉल्यूशन बता दूंगी और एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपको खुद सॉल्व करनी है, और बच्चों साथ में ही आप लोगों को परचेज करनी है इंग्लिश की बुक्स, क्योंकि ये चैप्टर फिनिश होते ही मैं पढ़ाऊंगी आपको इंग्लिश की बुक, ठीक है, इंग्लिश की बुक पढ़ाऊंगी, इसके लिए आप सभी बच्चे जो हैं बुक्स जरूर परचेज कर लें। हाँ, अब मैं बता रही हूँ आपको एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मैं लिखूंगी कुछ सेंटेंस, फिर हम उसमें सर्च करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन सा है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, पहला सेंटेंस। अभी सॉल्व करेंगे, एक बार मैं मेंशन कर देती हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं ना, क्योंकि फिर उसे राइट भी करेंगे। द बर्ड्स हैव विंग्स, द बर्ड्स हैव विंग्स। आप भी सेंटेंस लिख के और नीचे जो है ना स्पेस रखना है आपको, होमवर्क नहीं है ये मुनेश, होमवर्क नहीं है बच्चे, ये मैं एक्सरसाइज यही सॉल्व करवा रही हूँ, ये होमवर्क नहीं है बेटा, ये मैं यही सॉल्व करवाने के लिए करवा रही हूँ आपको। I do not have much money, I do not have much money। एक सेंटेंस और लिखो, the children are playing,
तनिका, वरुण, मनीषा, बच्चों एक बार सभी देखो, एक बार स्टॉप करो, लिखना बंद करो, एक बार समझो सभी इस बात को। देखो बच्चों, बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। एक सेंटेंस जिसके दो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है या जो किसी काम को कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो ही इज अ गुड स्टूडेंट, किसके बारे में बताया गया है कि वो गुड है? गुड स्टूडेंट किसको कहा गया है बच्चों? ही को, कि वह एक अच्छा स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट कौन है बच्चों? ही। तो ये तो कौन हो गया बच्चों? सब्जेक्ट। क्या हो गया ये? सब्जेक्ट। और बच्चों बिना दिमाग लगाए सब्जेक्ट को तो आपने साइड में कर लिया है, बचा हुआ सारा का सारा बेटा क्या है? प्रेडिकेट। ये क्या है बेटा? प्रेडिकेट है ना, बिल्कुल इजी। हाँ, अब सेकंड सेंटेंस देखो, द बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। तो किसकी बात हो रही है? बर्ड्स की, द बर्ड्स। तो ये तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बाकी का बचा हुआ सारा का सारा क्या हो गया बेटा? प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट देखो, आई डू नॉट हैव मच मनी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो किसकी बात हो रही है? मेरी हो रही है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और डू नॉट हैव मच मनी पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? प्रेडिकेट हो गया। आगे आपको समझ में सभी को? ऐसे ही the children are playing, बात किसकी हो रही है? the children की। so this is subject, this is subject and rest of the sentence is predicate। आ गया समझ में? अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब आप इसे नोट करिए, थोड़ा सा फटाफट नोट करेंगे क्योंकि मुझे होमवर्क भी डालना है और आपका टाइम जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। सो हमें होमवर्क भी नोट करना है, इसके लिए थोड़ा सा फटाफट से आप लोग इसे नोट करेंगे। प्रियांशी ने कर लिया? वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में भी आया कि नहीं बेटा? जो मैंने समझाया वो समझ में आया? मुनेश? डन, वेरी गुड। कृष्ण ने कर भी लिया है। नितिन, तनु कर लिया, वेरी गुड। राजेश कर लिया, शाबाश। फटाफट से नोट करेंगे। वरुण कर लिया है, वेरी गुड। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं होमवर्क मेंशन कर देती हूँ। अब सारे बच्चों को एक चीज बोलो कि बेटा अगर आपकी क्लास है ना टाइम पे ज्वाइन नहीं हो रही या फिर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे या फिर आप क्लास आपको शो नहीं होती अपने मोबाइल में, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि मम्मा वहाँ से दिक्कत नहीं है, हमारे मोबाइल में आपके मम्मी पापा को बोलो उसको मोबाइल को अपडेट करें। मोबाइल को अपडेट करेंगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोबाइल अपडेट कैसे करेंगे? मोबाइल अपडेट देखो, सेटिंग में जाकर मोबाइल अपडेशन का ऑप्शन होता है, तो एक प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है ना अपना पाठशाला, इसको भी बार बार अपडेशन पे डालना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार बोल दो बच्चों को सभी को। बेटा एक बार मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम है कि आपका जो वीडियो नहीं चलता है, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो बेटा अपना मैंने आपको समझाया था कि सारा वर्क नेटवर्क के थ्रू हो रहा है ना। तो जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ना, रिफ्रेश करना पड़ता है ना, वरना वो बीच में कई बार काम करना थोड़ा सा स्लो कर देता है या कई बार जो है कैच ही नहीं करता है नेटवर्क को, तो अपन उसको बार बार रिफ्रेश करते हैं। तो जो फोन होते हैं उनको भी जरूरत होता है रिफ्रेशमेंट की, तो उसके लिए क्या करना होता है, आप बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलो कि फोन को एक बार अपडेट करेंगे, फोन को एक बार अपडेट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, फोन को अपडेट करना है। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को बोले फोन को अपडेट करें। आपका जो पाठशाला ऐप है उसको भी आप एप्लीकेशन में जाकर के जो है अपडेट करते रहें बच्चों, ठीक है, ताकि आपकी क्लास जो है डिस्टर्ब
ना हो। इसको ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, स्कूल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी टेक्निकल टीम लगी हुई है, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे घर में हमारे जो फोन हैं उनमें कई बार दिक्कत हो जाती है, तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से फोन्स को अपडेट करवाएं, ठीक है बच्चों, ताकि आपके जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर्ली चल पाए। अगर कोई ऐसा आपका फ्रेंड है जो वीडियो जिसके पास में सही से नहीं जाते हैं, तो उनको भी आप ये बताएं, या उनसे वीडियो चल ही नहीं रहे हैं तो जैसे स्कूल का नंबर है उस पर कॉल करना है। और इसके अलावा जो है, जो अपडेट का मैंने बताया आपको, वो सभी बच्चे एक दूसरे से भी शेयर करें। हाँ, वेरी गुड, खुशी ने अपडेट भी कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मैं होमवर्क के कुछ सेंटेंस डाल रही हूँ, इरेज कर दो, इसे इरेज कर दो बच्चों, यहाँ राइट कर देती हूँ, है ना, होमवर्क यहाँ दिखाई देगा आपको। होमवर्क में दे रही हूँ मैं 5 सेंटेंस। राइट करेंगे। नंबर 1, I have done my work। इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चुनना है बच्चों। I have done my work। सेकंड लिखेंगे, You are very beautiful। ब्यूटीफुल। थर्ड लिखेंगे, मुनेश इज हंग्री। फोर्थ नंबर लिखेंगे, वी विल गो टू जयपुर। 5 नंबर लिखेंगे, माई स्कूल हैज अ बिग बिल्डिंग। माई स्कूल हैज अ बिग बिल्डिंग। ये लो बच्चों, ये होमवर्क है, सभी बच्चे इसे 5 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करना है, सर्च आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, ठीक है बच्चों। सो आप इसे नोट कर लीजिए, और इसके साथ ही अपनी क्लास होती है आज यहीं पर फिनिश। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।